हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मिशन गाइड इंस्टीट्यूट दिल्ली। आप सभी का वेलकम है हमारी नई वीडियो में। और जो हमारे नए व्यूअर्स हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। और हम ये कोशिश करते हैं कि हर बार आप तक जो इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाए वो एक ऑथेंटिक और एक सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाए, जिससे कि स्टूडेंट की जो परेशानियाँ हैं वो सॉल्व हो जाती हैं। तो अभी बहुत सारे बच्चों के मेरे पे क्वेश्चन आ रहे थे कि सर क्या होगा एग्ज़ाम का, कैसे होगा, क्या होगा। तो इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ कि जो CBSE और NIS जिसमें बच्चे 10th और 12th में हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन में हैं, उनका आगे का भविष्य क्या होगा और वो उनके एग्ज़ाम होंगे नहीं होंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के एंड तक आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो उससे पहले व्यूअर्स मैं यही कहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। और नीचे जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लें और डिस्क्रिप्शन लिंक में हमारा जो फ़ोन नंबर है उस पर व्हाट्सअप कर दें अपना नाम, अपना कोर्स, जिससे कि आप हमारे NIS और CBSE वाले ग्रुप में जुड़ जाएंगे, जिससे कि आपको इन्फॉर्मेशन बाकायदा व्हाट्सएप से भी आपको मिलते रहे। जो नंबर है वो डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया गया है। तो चलिए व्यूअर्स, अभी मैंने कल एक्चुअली न्यूज़ में देखा और सबने ही देखा होगा, बल्कि ट्वीट भी देखा। जो दिल्ली के शिक्षा मंत्री है मनीष सिसोदिया जी, उन्होंने एक ट्वीट करा। उन्होंने जो सेंट्रल गवर्नमेंट में हमारे रमेश पोखरियाल जी हैं, जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उनको एक ट्वीट करा कि CBSE वाले बच्चे जो 10th और 12th में हैं उनको भी प्रमोट पास कर दिया जाए। और प्रमोट कैसे पास कर दिया जाए? उनके जो इंटरनल के एग्जामिनेशन है, 10th और 12th जब बच्चा CBSE से करता है तो उनके जो है इंटरनल एग्जामिनेशन होते हैं, जैसे प्री बोर्ड हुआ और उनके मंथली बेसिस पे एग्जाम होते हैं S7 SA2 करके। तो मनीष जी जो है उन्होंने कहा पोखरियाल साहब को कि जैसे आपने 9th और 11th को पास कर दिया, या जैसे 1st to 8 के बच्चों को आपने प्रमोट कर दिया, ऐसे ही 10th और 12th के बच्चों को प्रमोट कर दिया जाए। बात समझ रहे? यानी उन्होंने रिक्वेस्ट करी है। तो ये रिक्वेस्ट अब पोखरियाल साहब के पास उन्होंने बाय ट्विटर करी है। तो उससे ये है कि अब देखते हैं कि डिसीजन गवर्नमेंट का क्या होगा। क्या 10th और 12th के बच्चे दोबारा से CBSE में पास हो जाएंगे? क्योंकि जो एग्जाम बचे हुए थे 10th और 12th के बच्चों के, क्या वो एग्जाम अब नहीं होंगे, उन्हें पास कर दिया जाएगा? तो ऐसे ही एक मीटिंग चल रही है एजुकेशन के ऊपर, जिसमें जो हमारे देश के एजुकेशन मिनिस्टर हैं रमेश पोखरियाल जी, उनसे बातचीत चल रही है। मनीष जी ने कहा कि जब मेरी बात हुई उनसे तो मैंने उनको ये सजेशन दिया। और भी स्टेट के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने भी अलग अलग सजेशन दिए हैं। तो मुझे तो ये लगता है कि कहीं CBSE वाले बच्चों को पास तो नहीं कर दिया जाएगा, क्योंकि वजह यह है कि CBSE वाले बच्चों के जो इंटरनल नंबर होते हैं वो उनके एग्जाम होते हैं। तो उनके बेसिस पर कहीं मनीष जी की बात मानकर और जो स्टेट जो हमारे रमेश पोखरियाल जी हैं वो कहीं बच्चों को पास तो ना कर दें, कहीं ऐसा नोटिस तो ना आ जाए। तो मुझे लगता है कि CBSE वाले स्टूडेंट्स के लिए अच्छी खबर है। ये बहुत अच्छी खबर है कि आपको शायद प्रमोटेड पास कर दिया जाए और आपको एग्जामिनेशन से लोड ना लेना पड़े। लेकिन ये सब डिपेंड करता है उनके नोटिस पर। हमने चेक किया कि अभी कोई नोटिस नहीं है। हमने CBSE की वेबसाइट पर चेक करा, उनके अधिकारियों से बात करी, अभी तक तो ऐसा कोई उन्होंने इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है। तो आप इसको बिल्कुल एक्चुअल इन्फॉर्मेशन ना माने। क्यों? क्योंकि इसकी ऑथेंटिसिटी हम भी नहीं क्लियर करें, क्योंकि हमें कहीं ऐसा कोई नोटिस नहीं मिला। बस हाँ, मनीष सिसोदिया जो एजुकेशन मिनिस्टर दिल्ली के हैं, उन्होंने अपनी राय दी है। उन्होंने कहा कि मैंने पोखरियाल साहब से बात करी है कि CBSE के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी प्रमोट कर दिया जाए 10th और 12th को। तो उम्मीद करते हैं कि जो CBSE वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी बात, जो कई बार बच्चे कहते हैं कि सर हमें भी पास कर दो क्योंकि आगे एग्जामिनेशन वगैरह लेना है। और उन्होंने एक बात और कही है कि आगे जो बच्चे एडमिशन लेंगे या जो आगे जो JEE और उसके एग्जाम होंगे उनमें 30% जो सिलेबस है उसको शायद कम कर दिया जाए। आप अगर ट्विटर पे दे है, नहीं तो मैं आपको ट्विटर का क्लिक भेज दूंगा, आप मुझे व्हाट्सएप भेज देना, मैं भेज दूंगा जो उन्होंने कहा है। नहीं तो आप ट्विटर पर जाकर मनीष सिसोदिया जी जो दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनके ट्विटर पर जाकर आप देख सकते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। उसका कोई ऑथेंटिक CBSE पर नहीं है, उन्होंने सिर्फ ट्वीट किया है, उन्होंने एक सजेशन दिया। तो मुझे लगता है कि CBSE वाले स्टूडेंट को समझ में आ गई होगी कि ये एक आपको एक सजेशन दिया गया है रमेश पोखरियाल जी को मनीष जी के थ्रू कि भाई बच्चों को 10वीं और 12वीं वाले बच्चे जो हैं। तो ये ट्वीट हमने सोचा आज केंद्रीय मानव विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल के साथ देश के अन्य शहरों की चर्चा में शामिल होकर दिल्ली की तरफ से निम्न मुद्दे रखे। पहला मुद्दा क्या था? CBSE के 10th और 12th की बची हुई परीक्षाएं करना अभी संभव नहीं होगा, अतः इंटरनल एग्जाम के आधार पर ही बच्चों को पास किया जाए।
जैसा कि 9वीं 11वीं बच्चों को पास किया गया, जैसा मैं आपको बता रहा था वीडियो में वो है। फिर आगे उन्होंने बोला अगले वर्ष के लिए समूचे पाठ्यक्रम में से कम 30% कमी की जाए और जेईई नीट तथा अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों की प्रवेश परीक्षाएं भी कम किए गए पाठ्यक्रम के आधार पर ही ली जाए। यानी कि एग्जाम जो एग्ज़ाम होंगे जेईई वगैरह के या जो आगे पढ़ाई जाएगी तो उसमें 30% कम किया जाए, जिससे बच्चों को आसानी हो जाए पढ़ने में। उन्होंने तीसरा ट्वीट करा, दिल्ली सरकार ने दूरदर्शन और एयर एफएम पर रोजाना 3 घंटे क्लास की मांग की है ताकि देश के शिक्षक भी सभी स्कूलों के लिए ऑनलाइन क्लास चालू होंगे, मतलब ये क्लास के लिए। तो ये वाला जो ट्वीट है ये वाला काफ़ी वायरल हो रहा है कि 10वीं 12वीं की जो परीक्षा है वो करना अभी असंभव है। ये उन्होंने रमेश पोखरियाल जी को कहा है, मनीष सिसोदिया जो एजुकेशन मिनिस्टर है। तो सीबीएसई वालों के लिए ये एक अच्छी खबर है कि अगर ऐसा होता है तो आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम की टेंशन कम हो जाएगी। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ सीबीएसई वालों के लिए है, एनआईएस वाले स्टूडेंट्स के लिए इस वीडियो में आगे इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें। सीबीएसई वाले तो मुझे लग रहा है कि कहीं पास ना हो जाए और कहीं सरकार उनकी बात ना मान ले। अब चलते हैं एनआईएस वाले स्टूडेंट्स के बाद। मेरे प्यारे बच्चों, आपकी परेशानी देखकर तो मैं भी परेशान हो गया वाकई में। जब आप मुझे कॉल करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, सर बताइए एग्जाम होंगे नहीं होंगे, तो मैं खुद टेंशन में आ जाता हूँ कि यार बच्चों में कितना प्रेशर है। तो देखो स्टूडेंट्स, ये सबके लिए नई चीज़ है, आपके लिए भी, हमारे लिए भी और सरकार के लिए भी। तो हम यहाँ किसी को दोष नहीं दे सकते। मैं जो चाहूँगा वो नहीं होगा, जो आप चाहेंगे वो नहीं होगा, सरकार चाहेगी वो नहीं होगी। एक मिली जुली चीज़ें मानकर फिर सरकार उस पर डिसीजन लेती है। तो आपको एनआईएस का तो ऐसा हुआ कि मैं आपको पूरी कहानी बताता हूँ। एनआईएस में पहले ये था कि भाई 21 अप्रैल तक एग्जाम होंगे, ठीक है। तो भाई 21 अप्रैल गई, फिर लॉकडाउन बढ़ा दिया गया। फिर आया नोटिस कि भैया 3 मई तक आपके एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गए। अब 3 मई भी आ जाएगी थोड़े दिनों में। तो बच्चे कंफ्यूज हो गए, क्या हुआ। अभी ये मनीष जी ने जो ट्वीट करा कि 10-12 के बच्चों को पास कर दो, तो एनआईएस के बच्चों को लगा कि जी भैया हमें भी पास कर दो। तो ऐसे और कन्फ्यूजन हो रही है। और एक बड़ी खबर हो रही है कि एनआईएस के जो चेयरमैन साहब है, सीपी शर्मा साहब, जो एनआईएस के हेड थे, वो उनका जो कार्यकाल है पूरा हो गया 5 साल का। अब मुझे तो ये लग रहा है कि उनका डिसीजन कौन लेगा। तो भैया एनआईएस वालों, तुम्हारा तो मैं क्या बोलूँ कि बच्चे भी कह रहे होंगे सर हंस रहे हैं। मतलब ये एक तरह से समझ लो कि कन्फ्यूजन की हंसी है। मतलब हम भी बार बार, मैंने भी अभी बात करी कुछ उनके अधिकारियों से, कह रहे सर अभी कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया एनआईएस के बच्चों को लेकर। और मैंने जो सीपी शर्मा साहब हैं जो इसके चेयरमैन थे अभी, तो उन्होंने एक ट्वीट करा था कि एनआईएस के बच्चों के एग्जाम होंगे तो वो सीबीएसई के एग्जाम के बाद होंगे। अब यानी अगर सीबीएसई के एग्जाम होते तो एनआईएस के एग्जाम होंगे, और अगर सीबीएसई के एग्जाम नहीं होते तो फिर क्या होगा, उसकी कोई इंफॉर्मेशन इन्होंने नहीं दी। दूसरा एक चीज और थी, इन्होंने कहा कि भाई, चेयरमैन साहब ने कहा कि भाई आप अपने पढ़ाई करते रहिए और अभी जो भी इंफॉर्मेशन होगी आपको शेयर करते जाएगी। तो अब क्या इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे आपका तो कार्यकाल पूरा हो गया। हम आपको शुभकामनाएं देते हैं कि भैया चलिए आपने जितने भी साल आपने काम किया ना इसमें अच्छे से रहा, लेकिन अब आपका कार्यकाल पूरा हो गया। ये तो एक सरकारी एक प्रोसेस होता है कि भैया 5 साल पूरे, लेकिन अब स्टूडेंट्स को कौन इन्फॉर्मेशन देगा। हम और बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले कोशिश करते हैं कि बच्चों को इन्फॉर्मेशन दी जाए। मैं गया एनआईएस की साइट पर, मैंने कहा चलो एनआईएस की साइट से बात देखते हैं। एनआईएस की साइट पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैंने उनके अधिकारियों से बात करी, जो हमारे टीचर्स वगैरह हैं। मैंने कहा सर कैसे होगा बच्चों का, कह रहे सर कि अभी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन बच्चों के लिए नहीं है। तो मैं तो एनआईएस वाले स्टूडेंट को यही कहूँगा कि भाई अपने जो जिसको भी आप मानते हैं, अपने ऊपर वाले को, अपने खुदा को, अपने भगवान को, जिसको भी आप मानते हैं, सबसे दुआ कीजिए कि आपके एग्ज़ाम, मुझे तो लगता है कि कुछ ना कुछ प्रमोशन होगा इसमें, मतलब प्रोमोटेड पास होंगे। क्योंकि जैसे सीबीएसई वाले बच्चे भी अटके हुए हैं, अभी एनआईएस वाले भी लगते हैं। तो मुझे तो ये ऐसा लगता है कि कहीं ये सीबीएसई की तरह कोई नया प्रोसेस ना कर दें। लेकिन दूसरा क्वेश्चन यहाँ होता है कि जैसे सीबीएसई वालों के क्या होते हैं कि उनके इंटरनल एग्जाम होते हैं, S7, SA2 प्री बोर्ड, ठीक है। लेकिन हमारे एनआईएस वाले बच्चों के तो वो भी नहीं होते। हमारे बच्चों के तो एग्जाम ही नहीं होते, बाद में सीधे 10th का होता है और सीधे 12th होता है, तो उसमें डायरेक्ट एग्जाम होते हैं। रही बात टीएमए मार्क्स की, तो टीएमए मार्क्स इतने नहीं होते कि उससे बच्चों को पास कर दिया जाए। आती है बात प्रैक्टिकल की, तो प्रैक्टिकल हमारे बच्चों के, आधे बच्चों के नहीं हुए। तो एनआईएस वाले बच्चों का बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है। मैं खुद आज मैंने कहा चलो बच्चों को थोड़ा स्ट्रेस कर दूँ। और दूसरी बात देखो स्टूडेंट्स, ज़्यादा टेंशन मत लो। देखिए मुझे भी लगता है कि सरकार जो है ना, वो आपके हक में फैसला लेगी। उनको भी पता है कि बच्चे स्ट्रेस में हैं।
तो उम्मीद ये कीजिए कि आपके हक में फैसला है और जैसे CBSE के लिए प्रमोशन के लिए उन्होंने कहा है, ऐसा ही NIS में भी प्रमोशन के लिए हो सकता है। तो आप वेट कीजिए। और रही बात एग्ज़ाम की, और अगर एग्ज़ाम हुए भी, मैं 1% लेकर चलता हूँ कि अगर एग्ज़ाम होते भी हैं तो एग्ज़ाम में जो लीनियंसी होगी, मतलब मार्क्स आसानी से मिल जाएंगे और ज़्यादातर कोशिश होगी कि बच्चों को पास कर दिया जाए। तो आप टेंशन ना लें, इतना थोड़ा पढ़ ही लें कि कम से कम आप क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लें। मैं फिर आपको सजेशन दूंगा कि अगर आपका एग्ज़ाम होता है तो आप सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेना, चाहे कैसे भी करना, सारे क्वेश्चन के आंसर लिखने की कोशिश करना। और मुझे इतना उम्मीद है कि NIS के पास अगर एग्ज़ाम कराने का नहीं होगा तो वो आप बच्चों को पास कर देंगे। जैसे CBSE में अभी आपने देखा ना कि मनीष जी ने ट्वीट कर दिया था कि इन बच्चों को पास कर दो 10th 12th को, तो ऐसे ही मुझे लगता है कि NIS में बच्चों को ऐसा कर दिया जा सकता है। लेकिन फिर भी 1% आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें। आप टेंशन ना लें, आपके हक में फैसला होगा, आप इतने परेशान मत हुइए, ठीक है ना व्यूअर्स। तो ये है। अच्छा, दूसरा मैंने एक से बात की थी तो उन्होंने कहा कि सर ऐसा हो सकता है कि आधे बच्चों का ऑड डे में एग्ज़ाम हो और आधे बच्चों का इवन डे में एग्ज़ाम हो। मैंने कहा यार ऐसे थोड़ी ना होता है। ये तो एक बात थी कि चल गई कि कुछ बच्चों का मंडे में होगा, कुछ बच्चों का ट्यूसडे में होगा। तो एग्ज़ाम अगर होते हैं तो ये होगा। मैंने कहा चलो देखते हैं जैसा भी होगा। लेकिन आप व्यूवर्स, आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं, अभी समझिए कि सरकार भी पजल है कि क्या करें। कई बच्चे कहते हैं कि सर आप ये बोल दो कि 10th 12th के बच्चों को ऐसे ही पास कर दो। देखो बच्चों, बोर्ड एग्जामिनेशन को ऐसे पास नहीं किया जाता है। हाँ, ये है कि आपके एग्जाम डिले हो गए तो मैं वही कह रहा हूँ कि हो सकता है कि आपको प्रमोट कर दिया जाए, जैसे CBSE वालों के लिए ये सिर्फ सजेशन दिए जा रहे हैं, अभी कोई डिसीजन नहीं हुआ है, तो हो सकता है आपके लिए भी हो जाए। प्लस दूसरा ये है कि अगर 1% एग्जाम होते हैं तो आपको एग्जाम में ईजी मार्क्स दिए जाएंगे और कोशिश होगी कि बच्चों को पास कर दिया जाए। ठीक है व्यूअर्स, तो इस वीडियो में इतना ही। और मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप तक शेयर हो गई होंगी। इस वीडियो को बच्चों तक शेयर कर दो, बेचारे वो भी परेशान होंगे, वो भी समझ लेंगे कि अभी ऐसा कुछ नहीं है, अभी टाइम लगेगा चीज़ों को समझने में। और अगर आपको अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको नोट्स की ज़रूरत होगी, प्रैक्टिकल फाइल्स की ज़रूरत होगी, असाइनमेंट की ज़रूरत होगी, तो ये सब हमारी टीम आप तक पहुंचा देगी। आपको हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है उस पर व्हाट्सअप करना होता है, हमारी टीम आपसे कॉन्टैक्ट कर आप तक वो पहुंचा देगी नोट्स से लेकर। डिस्क्रिप्शन लिंक में भी है, आप वहाँ जाकर उसे डाउनलोड कर सकते हैं और अपने नोट्स और अपने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको ले सकते हैं। और आप मोटिवेट रहिए, आप पक्के रहिए, आप अच्छे बच्चे हैं, सबके सब आप अच्छे बच्चे हैं, आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे और इस बार जो एग्ज़ाम होंगे उसमें आप पास होंगे। और अगर नहीं होते तो बहुत अच्छी बात है, आप सबकी बात हो जाएगी। लेकिन आप समझिए चीज़ों को कि सरकार भी कंफ्यूज है कि क्या करना है, लेकिन वो एक अच्छा हल निकालेंगे क्योंकि वो भी पजल है बच्चों के एग्ज़ाम को लेकर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर कोई एग्ज़ाम में डेट शीट आती है तो आप तक हमारे चैनल से सबसे पहले पहुँच जाएगी। आप टेंशन मत लीजिए और आप पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।